नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मलाला यूसुफजई को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2015 में। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी पेशे से क्या थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे ये एक व्यवसायी थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में बहते हुए मोड़दार मार्ग बनाती है तो उन मोड़ों को क्या कहते हैं? तो नदी जब मैदानी क्षेत्र में बहते हुए मोड़दार मार्ग बनाती हैं तो उन मोड़ों को अभिसर्प कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, प्लासी की लड़ाई में इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? तो दोस्तों, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई है लगभग 30 किलोमीटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बुइया नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, बुइया नृत्य शैली का जो संबंध है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है यह अमृतसर से कोलकाता तक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में मुख्यतः शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विविध रूप हैं? तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो सालवाई की संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे यह वर्ष 1782 में हुए थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 124 ए किससे संबंधित है? तो आईपीसी की धारा 124 ए जो है यह देशद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस योजना में शामिल किया गया था? तो दोस्तों, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है यह अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मयूर शर्मा द्वारा 345 ईस्वी में किस वंश की स्थापना की गई थी? तो मयूर शर्मा द्वारा 345 ईस्वी में कदम्ब वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
तो दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी मापने की एक इकाई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1973 का केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है? तो 1973 का जो है केशवानंद भारती केस जो है यह संविधान के मूलभूत संरचना में बदलाव करने से रोकने से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के साथ किसके साथ समझौता हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति थी? तो कांग्रेस के पहली बार मद्रास अधिवेशन में वर्ष 1914 में गवर्नर की उपस्थिति थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो दोस्तों कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा किसे दिया गया था? तो यूनेस्को द्वारा भारत का पहला विश्व विरासत शहर अहमदाबाद जो है था, और अहमदाबाद को पहली बार विश्व विरासत शहर का दर्जा मिला था यूनेस्को द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं यह तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट जो है यह वर्ष 1998 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी रानी रामपाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस बैंक को द लेंडर ऑफ लास्ट रिसर्ट कहा जाता है? तो दोस्तों सेंट्रल बैंक को द लेंडर ऑफ लास्ट रिसर्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 360 डिग्री उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो 360 डिग्री के उपनाम से जाना जाता है ए बी डिब्लेयर्स को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों लियोनेल मेसी जो हैं ये अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारपीडो के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो दोस्तों तारपीडो के उपनाम से जाना जाता है इयान जेम्स थॉर्प को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो न्यूजीलैंड देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह है रग्बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बेसबॉल खेल परिसर क्या कहलाता है? तो दोस्तों बेसबॉल खेल का जो परिसर है वह डायमंड कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो दोस्तों टेबल टेनिस खेल का जो खेल परिसर है वह टेबल कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो बरनामा जो है यह मलेशिया देश की समाचार एजेंसी का नाम है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बार्थ पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है? तो दोस्तों बार्थ पार्टी जो है यह इराक देश का राजनीतिक दल है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? तो सर्वोदय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 30 जनवरी को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? तो भारत में जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वर्ष 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों पानी पंचायत योजना जो है यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र शब्द जो है यह यूनानी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सेनगुप्त समिति का संबंध किससे है? तो सेनगुप्त समिति का जो संबंध है दोस्तों यह शिक्षित बेरोजगारी से है। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो दोस्तों आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है यानी अकाउंटिंग ईयर होता है यह 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों कोटा शहर जो है यह चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी प्रकार के जी के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।